इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MLA बडगाम आगा मुंतज़र मेहदी साहब, जिन्होंने ईरान काज के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट की है। तो मेहदी साहब, आपको क्या व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे ये सैलरी डोनेट करनी चाहिए? देखिए, ये मेरी तरफ से एक छोटा कंट्रीब्यूशन था, वैसा ही कंट्रीब्यूशन जैसे जम्मू कश्मीर के हर रहने वाले, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब ने किया। चाहे किसी के हाथ में चांदी थी, किसी के हाथ में सोना था, या किसी के हाथ में जिस तरीके की भी मदद थी उन्होंने डोनेट किया। इसी गरज से कि हम दुनिया को ये वाज़ह पैगाम देना चाहते हैं कि हम ईरान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस मुश्किल हालात में हम ईरान को हरगिज़ भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ईरान को भी ये पैगाम दिया कि जो आपका हदफ है, जो इस्लामिक जमहूरिया ईरान को जो हदफ है कि दुनिया में एक वर्ल्ड जस्टिस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो, उस मकसद की उस रास्ते पर आप कायम दायम रहे, हम आपके साथ हैं। आपने कहा कि जो जस्टिस के ऊपर ईरान जो खड़ा है, आपका कहना ये है, तो हाउ डू यू व्यू डिफाइन कि इजराइल और US एक अग्रेसर है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। आप कैसे इंटरनेशनल नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप कैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक सॉवरेन स्टेट, एक जिसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उस पर हम दहशतगर्दाना हमला कर रहे हैं, उसकी तबाही कर रहे हैं। ये किस अंडर विच UN चार्टर उन्होंने ये हमला किया? आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने किस धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बिल्कुल आप। पर ईरान जो GCC कंट्रीज है, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जो है 7, वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो ईरान जो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं या उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं, उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? ईरान के हद इख्तियार में इस वक्त अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहे हैं। जहाँ पर भी US का बेस है, US का कोई एसेट है, वो अंडर द लाइट ऑफ चार्टर 52 ऑफ यूनाइटेड नेशन वो लेजिटिमेट टारगेट है ईरान का। और अगर ईरान उन पर हमला करता है, इट इज़ विद इन द एम्बिट ऑफ UN चार्टर। वो गल्फ कंट्रीज़ को हमला नहीं कर रहे हैं, उन प्रिसाइज टारगेट उनको वो हमला कर रहे हैं विच बिलोंग टू इजराइल एंड अमेरिका। पर वो डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं, वो तो US के नहीं है। नहीं, उनने खिलाफ, मैं आपका ये क्लियर करना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट जो किए जो एसेट्स हैं US और इजराइल के, बाकी ना उन्होंने अरब के एसेट्स के साथ छेड़छाड़ की, ना किसी और के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ जो एसेट्स दैट बिलोंग टू अमेरिका एंड इजराइल। बट मेहदी साहब, एक और बात आती है कि हालांकि किसी भी सॉवरेन कंट्री पे अटैक जो होता है वो दैट इज़ द कंडेमनेबल, ठीक है ना, पर आयतुल्लाह खमेनी जो सुप्रीम लीडर थे, पर इन्होंने खुद ही तो अपने कम से कम इवन दिस ईयर ओनली जो एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट है 4 से 10,000 लोगों को मार गिराया, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि टू डिलेजिटिमेट अ गवर्नमेंट, क्योंकि अमेरिका की आदत है, ये किसी भी कंट्री में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें आपको बेहतरीन डेमोक्रेसी देंगे, और वहाँ इंस्टेबिलिटी की। आप देखिए इराक़ में इन्हें वहीं किया, लीबिया में इन्हें वहीं किया। आप देखिए कैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लाए। ये उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था, ताकि इनका जो इस्लामिक सिस्टम है वहाँ, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो डिलेजिटिमेट हो। बाकी गवर्नमेंट के साथ डिसेंट हर जगह रहता है, हमारा भी भारत सरकार के साथ डिसेंट है। हमारा एक मैकेनिज़्म है कि आप वो डिसेंट जो आपका जो प्रोटेस्ट है वो आप दर्ज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी भी बनती है उन जो रिजर्वेशन है, जो डिसेंट है, उसको एड्रेस करें। वैसा ही फ्रेमवर्क ईरान में भी है, और वो वहाँ के लोगों की जो अप्रेंशंस है, जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिकल हवाले से हो, वो एड्रेस करते हैं। जो ये आप एग्जैजुरेट फिगर जो आप बता रहे हैं, ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। आई डोंट सब्सक्राइब टू डिलेजिटिमेट द गवर्नमेंट। आप कहते हैं ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, ठीक है? ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी है। मैं आपको कंजर्वेटिव बता रहा, मैं ये वेस्टर्न मीडिया की 30 से 40 हज़ार की फिगर नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जो 3 से 4 हज़ार के बीच एक फिगर आई है। अगर आप कहते हैं कि आप जो किसी भी मुल्क का जो शहरी है उसकी रिजर्वेशन हो सकती है अपनी सरकार के खिलाफ, वो उसकी जो राय है वो सरकार के खिलाफ हो सकती है, ऐसे हो सकती है, पर क्या रजीम पर आवाज़ को मार गिराना, सप्रेस करना, ये सही है? उन्होंने कहाँ किया सप्रेस? उन्होंने उन आवाज़ों को सुना, और जहाँ पर रिकोर्स करेक्शन करना था उन्होंने वो किया। अब जो ये फायरिंग बुलेट्स, नहीं, दैट्स अ मैं वसूख से कह रहा हूँ कि दैट्स अ प्रोपेगेंडा बाय वेस्टर्न। प्रोपेगेंडा क्यों है? वो इसलिए है ताकि हम जो ये निज़ाम है इसको डिलेजिटिमेट करें, इस कंट्री को जो US और इजराइल को लगता है कि जो उनका जो बुली
ہے اس بلی کرنے میں ایک ہرڈل ہے ایران ہے، تاکہ ایران یہ جو ہرڈل ہے یہ ہٹ جائے اور پوری دنیا میں اپنی وہ گنڈا گردی اور وہ بلینس کرے. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس رجیم کو جتنا اسٹگمیٹائز کیا جائے، جتنا ڈی لیجٹیمیٹ کیا، وہ ان کے لیے بہتر ہے. آپ لاسٹ سوال پوچھا تھا، آپ کی دو باتیں کہ ایک تو پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ ایران کو ڈی لیجیٹیمائز کیوں کرنا چاہتے ہیں، اینڈ وائی ڈو یو سے کہ اسرائیل اینڈ یو ایس آر بلیز. آپ خود دیکھیے ان کی ایکشنز کیا یہ درشاتی نہیں، وہ کتنے گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں، بلی وہ کتنا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے وینزویلا کی پریزیڈنٹ کا کیا قصور تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اپنے طریقے سے تیل بیچوں گا. یا لیبیا میں کیسے انہوں نے ڈسٹربنس، پورے مڈل ایسٹ میں جو ڈسٹربنس ہے وہ تو اسرائیل اور امریکہ کی کرائی ہوئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو اب دنیا ایسٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جو ورلڈ کا سینٹر اب ایسٹ بن رہا ہے، ایسٹ کا سن رائز ہو رہا ہے، اور یہ ایران کی وجہ سے ہو رہا ہے. برکس آ رہا ہے، باقی آلٹرنیٹو سسٹمز آ رہے ہیں، اور یہ ایران کی ایڈوکیسی سے آ رہے ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس ایڈوکیٹ کو ہم ختم کریں اور اپنی جو بلینس ہے، اپنی جو رفنس ہے، وہ ہم پوری دنیا میں پھیلائیں.